हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, एक नए लेक्चर और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। वो लेक्चर किसके हवाले से हैं? वो लेक्चर हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के हवाले से। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, काफ़ी परेशान हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करो, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करो। बस हम इसके पीछे लगे हुए हैं कि इसको चेंज करते रहो। हालांकि इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, हमें इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। तो अब इस लेक्चर में हम बिल्कुल डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। हम एक्टिव वॉइस की क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको क्यों क्या ज़रूरत होती है, और पैसिव वॉइस की क्या ज़रूरत है जब हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसकी डिफिनेशन में समझाऊंगा आपको और बाद में इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी समझा दूंगा। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर में बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ आपके लिए। अगर आप इसी एक लेक्चर को डिटेल से देखें, जिस तरह मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे 1 2 3, अब अगर इसी जस्ट 3 एग्जाम्पल को आप अगर सही तरह देखें इनको, तो यकीन से कह सकता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ तो कि आपके लिए कोई डाउट नहीं होगा। आप बिल्कुल आसानी से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। इसका एक ज़बरदस्त ट्रिक है, वो ट्रिक भी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज जानते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। द सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में ये होता है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है इज डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। जो काम होता है वो बजाते खुद एक सब्जेक्ट खुद कर रहा होता है, इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो अब इसको हम जानते हैं यहाँ पे। उसके बाद है पैसिव वॉइस। The subject is affected by the action. The subject is affected by the action. सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा बल्कि सब्जेक्ट के साथ कोई काम हो रहा है। सब्जेक्ट जो है उस एक्शन से, उस जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन जो है सब्जेक्ट के ऊपर असर पड़ रहा है उस एक्शन का, तो लिहाजा ये पैसिव वॉइस है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट को डूअर ऑफ एन एक्शन तो इसलिए कहते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ये होता है कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा होता बल्कि सब्जेक्ट के साथ कोई काम हो रहा होता है। तो ये असल डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, फिर इसको समझते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये क्या चाल वाल है, ये असल में मुद्दा क्या है कि एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। तो ये 3 जस्ट एग्जाम्पल लिखा हूँ। तो इस एग्जाम्पल को चेंज करने से पहले एक और चीज़, जो ज़बरदस्त चीज़ मैं आज शेयर करने वाला हूँ, वो क्या है कि आपको इस चीज़ को समझना होगा। बी, ये बी एक वर्ब है। जिस तरह एक वर्ब के फॉर्म होते हैं, लेट सपोज अगर मैं प्ले एक वर्ब है जो बहुत कॉमन वर्ब है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेज, प्लेइंग। अब इसके फॉर्म हैं, तो लिहाजा बी भी एक हमारे पास वर्ब है। जब वर्ब है तो इसके भी फॉर्म होंगे, और इसके फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज, एम, आर, ये हमारे फर्स्ट फॉर्म है बी के। और सेकंड फॉर्म क्या होगा? वाज, वर, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीन। फोर्थ फॉर्म क्या होगा, जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, वो हमारे पास जो होता है वो क्या है? वो हमारे पास बीइंग होता है। तो ये बी के फॉर्म हो गए। इज हमारा फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर सेकंड फॉर्म है, बीइंग थर्ड फॉर्म है, बीइंग जो है हमारे पास फोर्थ फॉर्म है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि सर तो ये तो इज हमारे 3 वर्ब लिखे हुए हैं, ये हालांकि एक ही वर्ब है, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाते हैं। जब जिस तरह सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही, शी, इट, या सिंगुलर नेम, उसके साथ हम इज लगाते हैं, और इसी तरह आई के साथ एम लगाते हैं। इसी तरह जो प्लूरल होते हैं, यू, वी, दे, इसके साथ हम आर लगाते हैं। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ये तीनों फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ये चेंज होते रहते हैं। अब इसी तरह वाजवर भी इसी तरह है। जिस तरह हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसके साथ हम वाज लगाते हैं। जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम वर्ब लगाते हैं। बाकी जस्ट सब्जेक्ट की वजह से ये चेंज हो जाते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, इसमें काफ़ी सेम है। थर्ड जो होता है हमारे पास वो बीन है, फोर्थ जो हमारे पास बीइंग है। अब इसको किस तरह चेंज करना है, इसको चेंज करने का जो तरीका है मैं बताता हूँ आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह यहाँ पे एक सेंटेंस है कि ही प्लेज हॉकी, ये एक प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है कि वो हॉकी खेलता है। ये ही जो हमारा वो सब्जेक्ट है, ये
प्ले जो है हमारे पास वर्ब है, कौन सा वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ मैंने एक लिखा, और ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है कि वो हॉकी खेलता है। अब इसको चेंज करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है जो आज मैं बताने वाला हूँ, जो शेयर करने वाला हूँ। पहले हमने क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास हॉकी है, तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, अब सब्जेक्ट की जगह क्या आया, हॉकी आया। अब ये कौन सा फॉर्म है वर्ब की, डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो मेन वर्ब है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी जगह हम बी का फॉर्म लगाएंगे। हमारे पास बी के फर्स्ट फॉर्म कौन से हैं, इज, एम, आर। तो हॉकी के साथ इज होगा, एम होगा, आर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना होगा ये इज होगा, क्यों, क्योंकि हॉकी सिंगुलर है, हॉकी इज। अगेन रिपीट करता हूं, सब्जेक्ट की जगह मैंने हॉकी लिखी। अब वर्ब की बारी है, ये वर्ब कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी जगह हम बी का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म कौन से, इज है हमारे, तो हॉकी है, लाजा इज होगा। और ये मेन वर्ब जो है इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। हर पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की जो फॉर्म होती है, मेन वर्ब जो होता है वो आपका थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो किस तरह, हॉकी इज प्लेड, ये आपका चेंज हो गया, हॉकी इज प्लेड। अब बाद में लिखो कि बाय ही, तो ही वहां पे जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या होगा, हॉकी इज प्लेड बाय हिम। अब यहां पे देखिए कि ही इज प्लेइंग हॉकी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो वर्ब है हमारे पास, एक तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इज जो है हमारे पास एच वी लिखा मैंने, हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्लेइंग जो है हमारे पास मेन वर्ब है। अब यहाँ पे एक ही वर्ब था, अब यहाँ पे दो वर्ब आ गए, तो ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसको फिर हम किस तरह चेंज करते हैं। तो डाउट का शिकार नहीं होना आपने, क्या करना है आपने, हॉकी सब्जेक्ट की जगह हॉकी, सब्जेक्ट की जगह मैंने हॉकी लिखा। अब इसके कितने वर्ब है, दो वर्ब है, एक इज है, एक प्लेइंग है। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो है, आपने हेल्पिंग वर्ब को कुछ नहीं कहना है, हेल्पिंग वर्ब को उसी तरह नीचे लेके आना है। तो हॉकी इज, दो वर्ब है, मेन वर्ब को हमने कुछ नहीं कहा, नीचे लेके आया। अब ये प्लेइंग कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। तो ये तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो इसकी जगह हमने बी का आईएनजी लगाना होगा। तो प्लेइंग है तो बी का आईएनजी क्या होगा, बीइंग। तो प्लेइंग की जगह हमने क्या लगाया, बीइंग। अब इसने तो थर्ड में चेंज होना होगा, जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया कि हॉकी इज बीइंग प्लेड, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम कर दें। डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, हॉकी को हमने ही की जगह हॉकी लिखा, दो वर्ब थे इज और प्लेइंग। इज हेल्पिंग वर्ब था, प्लेइंग मेन वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब को हमने उसी तरह नीचे लेके आया, मेन वर्ब था, मेन वर्ब को दो बी के मुताबिक चेंज करना होगा। बी, ये मेन वर्ब जो है उसके साथ दो काम करने होंगे अपने, एक तो बी के मुताबिक चेंज करना होगा और साथ साथ में उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। जिस तरह ये आईएनजी है, आईएनजी, तो इसकी जगह बी का जो आईएनजी है बीइंग लगाया और इसको थर्ड में भी चेंज किया कि हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम, हॉकी जो है उसके जरिए खेला जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, दे हैव रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, दे हमारे पास सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब है, रिटन जो है हमारे पास ये मेन वर्ब है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले हमने क्या करना होगा, पहले हमने ऑब्जेक्ट को उठाना होगा, अ लेटर, अ लेटर मैंने लिखा, सब्जेक्ट की जगह मैंने ऑब्जेक्ट लिखा लेटर। अब मैंने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब को उसी तरह नीचे लेके आना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव है, ये हैव किसके लिए था, दे के लिए था। अब लेटर है, लेटर तो सिंगुलर है, तो हैव होगा या हैज होगा। हमने बिल्कुल इसको नीचे लेके आना है, लेकिन सब्जेक्ट को भी देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के मुताबिक लेके आना होगा। हैव है तो क्या होगा, हैज, अ लेटर हैज, इसको हमने नीचे लेके आया। अब ये कौन सा फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ दो काम करना होंगे, मेन वर्ब है, क्या करना होगा, पहले इसको बी के मुताबिक जो जिसकी ये पोजीशन है, जिस तरह ये थर्ड फॉर्म है, तो इसकी जगह हमने बी का थर्ड फॉर्म उठाना होगा, उसके बाद इसको हमने थर्ड में चेंज करना होगा। तो ये कौन सा है, थर्ड है, रिटर्न, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। को अ लेटर हैज बीन, अ लेटर हैज बीन। अब इसको थर्ड में चेंज करना होगा, ऑलरेडी थर्ड में है, तो बस उसी तरह लिखो, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय देम, खत जो है उसके जरिए लिखा जा चुका है।
तो डियर स्टूडेंट्स, एक और मज़े की बात बताता चलो, तो ये तो सिर्फ बनावट का तरीका है, इसको तो हम चेंज करते हैं। असल में जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में फ़र्क जो है वो ये है कि जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि बैंक लूटा गया, अब इस बैंक को किसने लूटा, लूटने वाला तो कोई होगा, लेकिन इस सेंटेंस में उसका जिक्र नहीं हुआ है कि किसने लूटा बैंक को। बैंक लूटा गया तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस है। पुलिस वाले मारे गए, किसने मारे पता नहीं चल रहा है, पुलिस के साथ काम हुआ है, एक्शन जो है पुलिस वाले उस एक्शन से इफेक्टेड हुआ है। जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा कि सब्जेक्ट इज इफेक्टेड बाय द एक्शन, तो पता नहीं चला कि किसने मारे, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस क्या है, अगर मैं कहूँ कि चोरों ने पुलिस को मारा, चोरों ने पुलिस को मारा, तो इसमें पुलिस को किसने मारा, चोरों ने मारा, तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, जिसने काम किया है वो मालूम है। अब चोरों ने बैंक को लूटा, बैंक को किसने लूटा, चोरों ने लूटा, तो पता तो चल रहा है कि किसने लूटने का काम किया, तो हमारे पास एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या होगा कि बैंक लूटा गया, पता नहीं चल रहा कि किसने लूटा है, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का बस ये जस्ट लेक्चर था, आपको समझाना था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क, इसका बनावट का तरीका क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बिल्कुल डिटेल से इसी तरह और भी जो है डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।